Hello guys, so today we are at Our Skin and Fitness and we have Dr. Arvinder Singh with us, who is Director of Earth Group and Companies. Hello sir, welcome to the video. So sir, I want to know, what is International Cosmetic Dermatology Board and Aesthetics? देखिए इसके अंदर if we see that it is made up of various words. International, obviously, as the name implies, that it will operate at international level. Then it is a board. When it is a board, obviously it is the collection of qualified doctors so that proper quality can be ensured. जैसे कि आपने देखा होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है, राजस्थान बोर्ड होता है. तो बोर्ड का मतलब क्या होता है? दैट व्हेन वी आर इम्पार्टिंग एजुकेशन, इट इज़ इम्पार्टेड बाय क्वालिटी स्टैंडर्ड. सो देन इट इज़ द इंटरनेशनल बोर्ड. किस चीज़ का है? कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का है. तो डर्मेटोलॉजी एक ब्रांच है जो कि मेडिसिन की बात करी जाती है, MBBS की बात करी जाती है. मेडिसिन का एक वन ऑफ द विंग है ये. तो उसमें हम स्किन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ते हैं. तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो स्किन डिजीज़ेस के बारे में पढ़ते हैं. फिर एक ब्रांच है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी. तो उसके लिए कोई अलग से MD या MS ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है. तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की वो ब्रांच कहलाती है, जिसमें कि खूबसूरत कैसे दिखे, है ना. स्किन में एक तो डिजीज़ का पार्ट हो गया, तो डिजीज़ का पार्ट डर्मेटोलॉजी के पास चला गया. अब फेस पे ग्लो चाहिए, है ना, एंटी एजिंग चाहिए. और फेस पे ग्लो नहीं आना कोई बीमारी थोड़ी है. ये हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं. तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी इज बेसिकली टू मेक द स्किन लुक गुड, ग्लोइंग विद द मेडिकल प्रोटोकॉल. Okay, so basically it is a process to make skin look more healthier and young. Yes, and it has got lot of arenas. It has got areas जहाँ पर हमारे पिगमेंटेशन होते हैं या स्कार्स हो जाते हैं. अब एक्ने स्कार कोई बीमारी नहीं है. एक्ने स्कार एस्थेटिक प्रॉब्लम है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है. तो उसको हटाने के लिए यू नीड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना. एजिंग हम सबको होनी है ना, सूनर और लेटर. तो एंटी एजिंग कैसे करेंगे? एंटी एजिंग के लिए यू नीड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना. शादी होने वाली है, स्किन हेल्दी दिखनी है, ग्लो करनी है, तो यू नीड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी. आप कह सकते हैं कि सर ये तो फाउंडेशन से भी कर सकते हैं, थोड़ा चेहरे पे लगा देंगे तो ग्लो कर जाएगा. लेकिन देन इट इज़ नॉट अ मेडिकल प्रोटोकॉल, क्योंकि आप जब मुँह धोएंगे तो वो ग्लो चला भी जाएगा. It is not a long term. Yes, it is a branch of dermatology or branch of aesthetics which makes our skin look younger, healthy, shiny and glowing. Very nice, sir. So sir, my second question is, will it help students who want to pursue a career in cosmetic dermatology? Yes, for sure. क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जैसे किसी ने MBBS किया, किसी ने BDS करा, या किसी ने आयुष करा, BHMS करा, BAMS करा, BUMS करा, तो अब उसको PG करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है. तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, अब उसके वेन्यूज़ लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है पहली बात. तो अब वो लोग करियर परस्यू करने के लिए क्या करेंगे? मेडिकल डिग्री आपका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या? तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का एक डिप्लोमा मिलेगा जो कि 6 मंथ्स का कोर्स है, जो कि इंटरनेशनल बोर्ड द्वारा इवैल्यूएटेड कोर्स होगा. उसका एग्ज़ाम होगा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और जब आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, आप बोर्ड सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो आप बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाते हैं. तो आप अपनी कॉस्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये जो है इंडेमनिटी और लीगल ढंग से प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस है. मतलब आप अपना, जैसे आपका जब आपके पास में प्रैक्टिसिंग का लाइसेंस है, आप उसके बाद में कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का डिप्लोमा लेते हैं और आप अपना करियर उस फील्ड में परस्यू कर सकते हैं. जो लोग आयुष बैकग्राउंड से हैं, है ना, उनके लिए क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी का रास्ता खुलता है. तो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स वो भी बोर्ड से इवैल्यूएट होकर आएगा. तो उसकी चूँकि इंटरनेशनल बोर्ड है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है. वेरी नाइस. सो सर, इसमें करियर एवेन्यूज़ क्या है? क्या जॉब्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बहुत अच्छी जॉब हमें मिल सकती है करने के बाद? एक देखो, थोड़ी सी इंडिया की प्रॉब्लम है ना. अंग्रेज़ों से राज हुआ ना, उन्होंने हमें हमारा शिक्षा का सिस्टम ही मैकाले साहब ऐसा बना गए कि भारतीय सबसे पहले जॉब करने की सोचता है, बिजनेस करने की नहीं सोचता है ना. तो खैर, पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ कि यस, इसमें बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं. आप अगर अच्छे कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो आपकी जॉब 80,000 से शुरू होकर लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक हो सकती है.
क्योंकि जब इसमें जॉब्स मिलती हैं तो जॉब में एक तो बेसिक सैलरी होती है, प्लस आप जो प्रोसीजर्स करते हैं उसके ऊपर इंसेंटिव्स आते हैं। तो कुछ लोग 5% प्रोसीजर्स के इंसेंटिव देते हैं, कुछ 10 देते हैं, कुछ 15 भी देते हैं, कुछ 20 भी देते हैं। तो अगर आपने महीने में 10 लाख रुपए की अगर आपने प्रोसीजर्स करे और वहाँ पर आपको 10% भी इंसेंटिव आता हो तो 2 लाख रुपए तो खाली इंसेंटिव के हो गए और बाकी सैलरीज हो गई। तो एक तो ये एवेन्यू है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आप अपना खुद का बिजनेस डाल सकते हैं, और अपने खुद का बिजनेस डालना बहुत प्रॉफिटेबल है। इसमें आप इसके अंदर जो अपना बिजनेस शुरू करना है टू स्टार्ट विथ, देखिए करियर इसके अंदर अगर बनाना है, बिजनेस डालना है, तो आप 10 करोड़ का सेंटर भी डाल सकते हैं, अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको अपना करियर बेसिक से शुरू करना है तो सिर्फ 1-2 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर, तो भी आप कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के करियर को शुरू कर सकते हैं और महीने का 1-1.25 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं अगर आपके हाथ में शफा है, आपके हाथ में हुनर है। Very nice, sir. It is a very good opportunity for all the students who want to pursue this course. So, sir, is this course only for medical students? क्या कोई और भी इसे pursue कर सकता है जो medical background से नहीं है? इसमें क्या है कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो है यस, जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं वो भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स तो डॉक्टर्स का बोर्ड है, तो उसके लिए एक हमने इंडियन सब्सिडरी डाली है। इंडियन सब्सिडरी है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन, कॉस्मेटोलॉजी एंड लेजर्स। तो ये IBCD है, अपने इंटरनेशनल बोर्ड की भारतीय ब्रांच है। इसके अंदर हमारा जो सर्टिफिकेशन आएगा उसमें IBCDA का एक्रेडिटेशन भी आएगा और यहाँ का इंडियन कोर्स के हिसाब से वो रजिस्टर्ड कोर्स है। तो जो लोग अपना करियर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सलून इंडस्ट्री में हैं, या जो ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर आना चाह रहे हैं, या जो इस करियर के अंदर डॉक्टर्स को असिस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशल कोर्सेज हैं जो कि नॉन मेडिकल के लोग भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने 10+2 करा हुआ है तो डिप्लोमा कर सकते हैं, और अगर सिर्फ 10th पास हैं तो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो उनको हम लेजर्स भी सिखाएंगे, उनको हम कॉस्मेटोलॉजी भी सिखाएंगे, उनको हम डॉक्टर्स को या क्लिनिक में कैसे असिस्ट कराना है फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स, जो हाई एंड प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि हाईफू है, बोटॉक्स है, थ्रेड्स हैं, फिलर्स हैं, उनको भी हम सिखाएंगे कि वो उसी भी क्लिनिक के अंदर एम्प्लॉयबल हो सके। So, sir, this is a very impressive and good news for all the people who want to pursue this course. Not just medical students, but उनके अलावा भी काफ़ी सारे लोग इसको pursue कर सकते हैं जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। Very nice, sir. So, sir, जो कोई लोग ब्यूटी इंडस्ट्री से है, ब्यूटिशियंस है, या फिर सैलून में काम कर रहे हैं, या फिर कोई अपना जो खुद सैलून रन कर रहे हैं, क्या वो लोग अपने आप को इसमें अपग्रेड कर सकते हैं? वो अपग्रेड कर भी सकते हैं, और उनके लिए अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब आप देखें कि ये जो फील्ड है इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए, और जब बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी आएगा, और सलून इंडस्ट्री के जो हार्डकोर अर्निंग चीज़ें थी, जिसमें कि फेशियल्स थे या बॉडी शेपिंग, बॉडी कंटूरिंग थी, तो ये सब उनके हाथ से धीरे धीरे स्लिप होती जाएगी अगर वो इसको नहीं सीखेंगे। तो जो बड़ी चेन्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो जो भी सलून्स पर जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग सलून ओनर हैं, वो सारे प्रोसीजर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 70-80% प्रोसीजर ऐसे ज़रूर हैं, जैसे कि लेज़र हेयर रिमूवल है, कुछ खास प्रकार के मेडिकल फेशियल्स हैं, इवन वेम्पायर फेशियल तक अगर वो चाहें और सीखना चाहें तो उनको सिखाया जा सकता है विथ फ्यू ऑफ द लिमिटेशंस। तो वो अगर अपने को अपग्रेड करते हैं और इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी से उनके पास में इसका सर्टिफिकेशन होता है, तो वो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं और आने वाले कंपटीशन से अपने को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। वेरी ट्रू सर, आजकल हर दूसरा इंसान सर्टिफाइड लोगों से ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है, मोस्टली लोग क्लिनिक्स जाना ही प्रेफर करते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि सैलून इंडस्ट्री को खुद को अपग्रेड करने की काफ़ी ज़रूरत है। So, sir, now that you have appointed as the chairman, so how do you feel the association between the India and London will bring benefit in terms of cosmetology? Once I am the chairman of London for International Board of Cosmetic Dermatology, it brings a lot of responsibilities also, क्योंकि
लंदन का कल्चर अलग है और इंडियन कल्चर अलग है। तो ये जिम्मेदारी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम इसको एमलगमेट कैसे करते हैं। तो ये जो साइंस है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत इवॉल्व है और इंडिया के अंदर इसका इवोल्यूशन हो रहा है। मैंने खुद बहुत सारी जगहों पर जाकर फॉरेन में, इंडिया में, हर जगह मैंने ट्रेनिंग ली है, अपने सेंटर्स चला रहा हूँ। मोर देन 15,000 स्किन थेरेपीज़ हम अपने सेंटर्स पे कर चुके हैं। अभी मैं इजराइल भी गया था, इसी बारे में हमारे वहाँ पर पैनल डिस्कशंस थे। तो अभी क्या हो रहा है कि एशियन स्किन टाइप है और एक वेस्टर्न स्किन टाइप है। तो इन सब के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ डिफरेंट्स होते हैं। तो हम एक तो उन पैरामीटर्स को स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे सो दैट ऑल द कंट्रीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विल बी बेनिफिटेड। दूसरा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जा रहे इंडिया से, बहुत सारी जगहों पर इंडिया की क्वालिफिकेशन को उतना अच्छा नहीं देखते, है ना। वो कहते हैं कि कोई फॉरेन सर्टिफिकेशन भी ला के दो। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं इंडिया की कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के स्टैंडर्ड्स को हाईएस्ट लेवल पे लेके जा पाऊँ। तो जो अभी स्टूडेंट्स करेंगे और उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलेगा, उनका प्रॉपर असेसमेंट होगा, उनको प्रॉपर मार्कशीट्स मिलेंगी, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी फॉरेन लैंड में बढ़ती है। दूसरा क्या फ़ायदा होगा जो इंडिया को, और जो फ़ायदा होगा चूँकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेन करेंगे, तो जो हमारी इंडियन सब्सिडरी है उसकी भी जो एक्सेप्टेंस है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, IIT है, IIM है, तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हम देखते हैं तो फॉरेन में है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बाहर जाता है तो उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई करके एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली मेडिकल की जो इंडस्ट्री है उसको फॉरेन में एज इट इज़ एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, जितनी अच्छी एक्सेप्टेंस भारतीय इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री को मिली है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें यहाँ पर, और कोई व्यक्ति इंडिया से करके जब जा रहा है तो बिना किसी एग्ज़ाम के इंडियन डिग्री पर ही उसको वहाँ पर तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिले या वो तुरंत अपना बिजनेस शुरू कर सके। तो हम चाहते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किस लेवल तक लेके जाए। So once again, congratulations, sir, for being appointed as the chairman of Dermatology Cosmetic Board, and thank you for sharing such meaningful information with us. Thank you. Thank you.